वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल माउंट एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने हायर परचेज के चैप्टर को। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस चैनल के सारी क्लासेस के नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। आज हम इस वीडियो में हायर परचेज के चैप्टर का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का टाइप 3 पढ़ेंगे। पहला टाइप 1 और टाइप 2 हम इस चैनल पर डाल चुके हैं। जिसने वो अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख लें। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। इस टाइप 3 में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ये दोनों गिवन है, बट टोटल कैश प्राइस नहीं दे रखा कि एसेट कितने का है वो हमें नहीं पता। On 1st April 2017, Tanisha purchased a machine on hire purchase system from Shalu Imports Limited। 1 अप्रैल 2017 को तनिषा ने एक मशीन परचेज करी हायर परचेज सिस्टम से, शालू इंपोर्ट्स लिमिटेड से। तो इसमें हायर परचेसर कौन है? तनिषा है हायर परचेसर और शालू इंपोर्ट्स लिमिटेड है हायर वेंडर। द पेमेंट वॉज टू बी मेड ₹3 लाख डाउन। इसमें 3 लाख रुपीज़ जो हैं उसी वक्त डाउन पेमेंट कर दी गई है एंड बैलेंस इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख ईच। और जो बैलेंस बचा हुआ है उसकी 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को देनी है। तो 1 अप्रैल 2017 को खरीदा था उसने और देनी कब है पेमेंट? 31 मार्च को हर साल। इसका मतलब पूरे 1 साल बाद देनी है। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट है वेंडर चार्ज कर रहा है वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट एंड कैश प्राइस। हमें इसमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट अमाउंट निकालनी है और कैश प्राइस निकालना है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले टेबल बना लेंगे, जैसे अभी तक बना रहे थे वैसे ही। पहले पर्टिकुलर्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ऐसे टेबल बना लिया। उसके बाद जो जो गिवन है वो लिख दो और कुछ नहीं करना। पहले कैश प्राइस लिखते थे, हमें नहीं पता कैश प्राइस, छोड़ दो ऐसे ही। इसमें डाउन पेमेंट लेस करते थे। डाउन पेमेंट हमें पता है 3 लाख की डाउन पेमेंट कर रखी है, ये लिख दिया। इसी को प्रिंसिपल में भी लिखेंगे 3 लाख। इंटरेस्ट डाउन पेमेंट पे कुछ होता नहीं है इसलिए खाली छोड़ दिया और इंस्टॉलमेंट में लिख दिया 3 लाख। बाकी हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं है और ये पता है बैलेंस इसका नील हो जाता है, नील कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट हर साल की दे रखी है कि हर साल ईयर एंड होने पर 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी, हर साल 2-2 लाख की। तो लिख दिया हमने 4 साल 2-2 लाख की इंस्टॉलमेंट और इसका टोटल किया 11 लाख बना। अब हम इस टेबल को भरेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, ये अब हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर पहले एक चीज़ ये देखो, हर ईयर की इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है। कोई भी ईयर की हो इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी? हर साल का प्रिंसिपल प्लस हर साल का इंटरेस्ट ऐड होकर हर साल की इंस्टॉलमेंट निकलती है। तो हमें कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी हर साल की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। ये इक्वेशन कैसे बनेंगी इसको समझने के लिए हम टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो जिसने पहली वीडियोस देखी हैं उन्हें समझ में आएगा कि ये कैसे होगा सॉल्व। हम टाइप 1 के क्वेश्चन से कनेक्ट करके इसको समझेंगे। जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले देख लो ताकि अच्छे से समझ में आए। ये सबसे पहले देखो कैसे करते थे। कैश प्राइस दे रखा है, उसमें से डाउन पेमेंट लेस करते हैं। 6 लाख कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट 1,20,000 है, लेस किया 4,80,000 आया। पहला ईयर एंड हुआ, 4,80,000 बचा। तो हम इस पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाते हैं। इसके बाद दूसरा साल एंड होता है, हम उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। ये जो अमाउंट होगी दूसरा साल एंड होने पर बचती है, हम इस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। फिर तीसरा साल एंड होगा, जो बैलेंस बचेगा हम उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। जो हर साल ईयर एंड हो रहा है और जो बैलेंस बचता है हम उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। तो ये जो अमाउंट है कैसे निकली? कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट लेस करा, 6 लाख में से 1,20,000, 4,80,000 निकले। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये अमाउंट दे रखा है, ये सारा ऐड होकर जो लास्ट में आता है ये 6 लाख, ये हमारा कैश प्राइस होता है। तो ये जो 4,80,000 है ये हमारा डाउन पेमेंट लेस करके अमाउंट निकलती है, जिस पर हम 1 साल एंड होने पर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये अमाउंट हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम इसको एक और तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे? 3 साल के प्रिंसिपल को ऐड कर लिया, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, इन तीनों को ऐड कर लिया तो 4,80,000 आया। इसमें से इसको लेस करके भी सेम आता है या फिर हम इन तीनों को ऐड कर ले, एक ही बात है।
तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, यानी इसको P1, P2, P3 ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम। तो हम अगर ये कहें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, जो बैलेंस बचा उस पर इंटरेस्ट लगाया, यानी 4,80,000 पे लगाया, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि हमने इन तीनों को ऐड किया और उस पर इंटरेस्ट लगाया। बात एक ही है, तो हम इसको कहेंगे P1 + P2 + P3 पर हमने इंटरेस्ट लगाया, तो हमारा ये निकल गया। सेम बात है, फिर हमारा सेकेंड ईयर एंड होने पे जो बैलेंस बचता है वो अमाउंट, यानी जो ये बैलेंस बचा 3,20,000, इस पर हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगाते हैं। इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं। कैसे? 1,60,000 + 1,60,000, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस थर्ड ईयर का प्रिंसिपल ऐड करेंगे 3,20,000 आएगा। सेम बात हो गई। इन दोनों को हमने अभी बोला था P2 और P3, तो हम सेकेंड ईयर के एंड होने पे जो बैलेंस बचता है हम उस पर इंटरेस्ट लगाएं या फिर P2 + P3 पर इंटरेस्ट लगाएं, एक ही बात है। फिर आते हैं हमारी थर्ड ईयर की बारी। जब हमारा थर्ड ईयर एंड होता है तो हमारा बैलेंस बचता है 1,60,000। ये बैलेंस बचा, हम तीसरे साल इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम P3 यानी थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है हमारे पास उस पे इंटरेस्ट लगाएं। सेम ही अमाउंट है, हम या तो इस बैलेंस को कह लें या फिर P3 पर इंटरेस्ट लगाएं, इसको कह लें, एक ही बात है। तो सीधे से अभी तक हमने ये समझा कि ये जो फर्स्ट ईयर एंड होने पे जो बैलेंस बचता है 4,80,000 का, इस पे हम इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट निकलता है 57,600। इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि हम जो पहले साल का प्रिंसिपल है, दूसरे साल का प्रिंसिपल है और जो तीसरे साल का प्रिंसिपल है, यानी P1, P2, P3, इन तीनों को हम ऐड करें, इन तीनों का अगर हम सम करें उस पर भी अगर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो भी 57,600 ही निकलेगा। और जब सेकेंड ईयर एंड होने पे जो हमारा बैलेंस बचता है 3,20,000, इस पर हम इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट 38,400। तो इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि हम दूसरे साल के प्रिंसिपल और तीसरे साल के प्रिंसिपल को ऐड कर दें, यानी P2 + P3 कर दें और उस पर हम इंटरेस्ट लगाएं तो भी हमारा अमाउंट 38,400 ही निकलेगा। बात एक ही है। और थर्ड ईयर एंड होने पे जो हमारा बैलेंस बचता है 1,60,000, इस पे जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारा अमाउंट निकलता है 19,200। तो हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं या कह सकते हैं, जब हम थर्ड ईयर के प्रिंसिपल पे हम इंटरेस्ट लगाएं तो भी हमारा इंटरेस्ट अमाउंट 19,200 ही निकलेगा। यहाँ पर 3 ही इंस्टॉलमेंट थी इसलिए 3 ही प्रिंसिपल है। जितनी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट होगी उतने ही ज़्यादा प्रिंसिपल होंगे, जितने साल की इंस्टॉलमेंट होगी उतने साल के प्रिंसिपल बढ़ते जाएंगे। तो उसको हम P1, P2, P3, P4 जैसे जैसे डिनोट करते जाएंगे और हर साल उसका सम करके उस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जिसको मैंने अभी ये समझाया P1, P2, P3 का, ये समझ में आ गया, उसको आगे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमने सीखा था कि हर साल की इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है। हर साल के प्रिंसिपल को और हर साल के इंटरेस्ट को हम ऐड कर दें तो हम हर साल की इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, यानी हर साल का प्रिंसिपल, हर साल का इंटरेस्ट ऐड हो गया तो हर साल की इंस्टॉलमेंट निकल गई। ये फॉर्मूला है हमारा, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इससे हम इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। ये इक्वेशन हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, अब ये देखते हैं। फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है। फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं हम? फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन हमें फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी नहीं पता, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट किस पे लगाना है वो भी नहीं पता, तो हम इससे कैसे करेंगे? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में समझा था, फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल को हम P1 भी डिनोट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल को हम P1 से डिनोट कर देंगे, P1 लिख देंगे। प्लस इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगानी है वो भी नहीं पता, लेकिन हमने ऊपर क्वेश्चन में ये सीखा था, जो फर्स्ट ईयर एंड होने पे जो बैलेंस बचता है उसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे हर साल के जो प्रिंसिपल हैं उनको अगर हम ऐड कर दें, उनका सम कर दें, उस पर भी हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा। तो हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं हर साल के प्रिंसिपल को? इसमें 4 इंस्टॉलमेंट है इसलिए 4 प्रिंसिपल बनेंगे। ऊपर क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट थी इसलिए 3 प्रिंसिपल थे, तो P1, P2, P3, P4 चारों का सम कर देंगे, P1 + P2 + P3 + P4, इस पर 10% इंटरेस्ट लगा देंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन गई। पहले साल का प्रिंसिपल P1 + 10% किस पर? P1 + P2 + P3 + P4 पर।
ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अब हम सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। कैसे करेंगे? सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालते हैं? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह P2 लिख देंगे, प्लस अब हम 10% किस पे लगाते थे? जो सेकेंड ईयर एंड होने पे जो बैलेंस बचता था उस पर हम लगाते थे, पर हमें वो बैलेंस पता ही नहीं है तो हम उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। हम ये भी कह सकते हैं सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस थर्ड ईयर का प्रिंसिपल प्लस फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल। इस पर भी हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो सेम निकलेगा जो सेकेंड ईयर एंड होने पे जो बैलेंस बचता है उसके जैसा। तो क्वेश्चन है ये बन गई सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल यानी P2 प्लस 10% ऑफ P2 प्लस P3 प्लस P4। अब हमें तीसरी क्वेश्चन बनानी है थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे। थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट की इक्वेशन कैसे बनेगी? थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब हमें थर्ड ईयर का प्रिंसिपल नहीं पता तो हम इसे P3 से डिनोट कर देंगे, प्लस 10% हम लगाते थे जो थर्ड ईयर के एंड होने पे जो बैलेंस बचता था। अब हमें वो बैलेंस नहीं पता। अब वही तरीका सेम, हमें थर्ड ईयर का बैलेंस नहीं पता तो हम उसको थर्ड ईयर का प्रिंसिपल प्लस फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल कर देंगे, यानी P3 प्लस P4 का जो सम निकलेगा उस पर हम 10% लगा देंगे तो भी बात एक ही होती है। तो हमारा इक्वेशन ये तैयार हो गई P3 प्लस 10% ऑफ P3 प्लस P4, ये तैयार हो गई। अब फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट हम निकालेंगे। फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट की हम इक्वेशन बनाएंगे। ये कैसे बनेगी? फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल प्लस 10% ऑफ जो फोर्थ ईयर का बैलेंस बचता है। हमें फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल नहीं पता तो हम उसकी जगह P4 लिख देंगे, प्लस 10% हमें फोर्थ ईयर एंड होने पे जो बैलेंस बचता है वो हमें नहीं पता तो हम उसकी जगह P4 लिखेंगे। जो हमारा फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल है उस पर हम 10% लगाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो हम P4 प्लस 10% ऑफ P4 ये करेंगे तो हमारी फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी। ये हमने 4 इक्वेशन बना दी हैं अभी हमने, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम ऊपर से सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए हम फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे, ये ज़्यादा इजी रहेगा निकालना। ये फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट वाली जो इक्वेशन बनाई थी वो हम ऐसे ही उतार देंगे कि हमने उतार दी। उसके बाद हम जो गिवन है वो लिख देंगे। फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है, हमने 2 लाख ऐसे लिख दिया। P4 हमें नहीं पता फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल क्या है, हमने वैसे ही लिख दिया। 10% को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू में P4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 लाख इक्वल टू P4 प्लस 0.1 इन P4 आ गया। इसे सॉल्व करा, 2 लाख इक्वल टू ऐड करा 1.1 P4, सॉल्व करेंगे P4 इक्वल टू 2 लाख अपॉन 1.1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा P4 इक्वल टू 1,81,818। हमारा फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल निकल गया। अब जैसे ही हमारा फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल निकलेगा हम उसे टेबल में ऊपर पुट कर देंगे। फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल हमने यहाँ पुट कर दिया 1,81,818। हमें फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें पता है तो अब हमारा फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हमारा इजीली निकल सकता है। कैसे? हमारी जो फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट है यानी 2 लाख और फोर्थ ईयर का जो प्रिंसिपल है उसमें से हम लेस कर देंगे, यानी 2 लाख माइनस 1,81,818 तो 18,182 निकलेगा, यानी फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हमारा निकल गया। अब हमारा जो फोर्थ ईयर के प्रिंसिपल है उसे हम यहाँ पे भी लिख देंगे 1,81,818 लिख दिया। यहाँ पर बैलेंस 0 होता है। अब इसमें से क्या लेस किया होगा कि बैलेंस 0 आ गया होगा? सीधी बात है, हमने यही सेम अमाउंट ही लेस करी होगी तभी बैलेंस 0 आ सकता है। तो यही सेम अमाउंट हम ऊपर भी लिख देंगे 1,81,818, तभी इसको इसमें से लेस करके बैलेंस 0 यानी नील आया है। ये लिख दिया हमने। अब हम थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे। अब हम नीचे चलते हैं थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए। अब हम थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? वैसे ही थर्ड ईयर का जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी वो लिख देंगे। पहले इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है 2 लाख, लिख दिया। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो इसलिए हम इसे P3 ऐसे लिख देंगे। 10% को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.1 हमने लिख दिया इंटू P3, यानी थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हमें नहीं पता इसलिए P3 को ऐसे ही उतार दिया हमने। P4 यानी फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल हमने अभी अभी निकाला है 1,81,818, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,81,818 उतार दिया हमने। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। 2 लाख ऐसे उतार दिया, P3 प्लस 0.1 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 इन P3 प्लस 0.1, इसको 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18,182 निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 लाख एज इट इज उतार देंगे
इसको ऐड करेंगे P3 को 0.1 P3 से 1.1 P3 आएगा प्लस 18,182 सॉल्व करेंगे इसे। P3 इधर चला गया, 2 लाख माइनस 18,182 डिवाइडेड बाय 1.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1,65,289 निकलेगा, यानी थर्ड ईयर का प्रिंसिपल भी हमारा निकल गया। जैसे ही हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकल जाएगा हम उसे ऊपर टेबल में पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकल गया 1,65,289 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इजीली, हमें थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट पता है, हम इजीली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हम 2 लाख माइनस 1,65,289 करेंगे तो आएगा 34,711, यानी हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। अब हम थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है 1,65,289 वो यहाँ पुट कर देंगे। अब हमें नीचे की सब वैल्यू पता है। अब ये 1,81,818 कैसे निकला होगा? कोई अमाउंट होगी जिसमें से 1,65,289 लेस किया है, तभी ये 1,81,818 निकला है। तो वो अमाउंट का हम पता कैसे लगाएंगे? हम उल्टी कैलकुलेशन करेंगे। उल्टी कैलकुलेशन करने के लिए हम 1,81,818 में 165,289 ऐड करेंगे तो हमारा ऊपर की अमाउंट निकल आएगी 3,47,107। तो हो गया ये 3,47,107 में से 1,65,289 लेस करेंगे तो ये अमाउंट आएगी। तो ये हमने ये अमाउंट उल्टी कैलकुलेशन करके निकाल ली। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकाल लिया, अब हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे उसी तरीके से जैसे अभी तक निकाल रहे हैं। अब हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? हमने जो पहले सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट के लिए जो इक्वेशन बनाई थी वो लिख लेंगे एज इट इज। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे 2 लाख। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमें नहीं पता क्या है तो P2 एज इट इज उतार देंगे। 10% का 0.1 भी लिख सकते हैं। P2 यानी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमें नहीं पता, P2 एज इट इज उतार देंगे। P3 हमने अभी अभी निकाला है 1,65,289 लिख दिया। P4 भी हमें पता है, फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल भी हमने अभी निकाला है 1,81,818 लिख देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2 लाख उतार दिया, P2 लिख दिया एज इट इज। 0.1 को P2 से मल्टीप्लाई किया, 0.1 P2 आया। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 3,47,107 आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, यह आ गया 2 लाख इक्वल टू P2 प्लस 0.1 P2 ऐड किया, 1.1 P2 आ गया। 0.1 को 3,47,107 से मल्टीप्लाई किया, 34,711 आया। P2 इधर जाकर 2 लाख माइनस 34,711 अपॉन 1.1 आया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। P2 इक्वल टू ये सॉल्व करके 1,50,263 आ गया, यानी हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी निकल गया। अब जैसे ही हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकलेगा हम उसे ऊपर टेबल में पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकल गया 1,50,263, यहाँ लिख दिया। अब हम इजीली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट दे रखी है 2 लाख माइनस सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 1,50,263, 49,737 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। अब हम सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है उसे यहाँ पे लिख देंगे 1,50,263। अब हमें यहाँ नीचे सारी अमाउंट पता है, फिर से हम उल्टी कैलकुलेशन करेंगे। 3,47,107 अमाउंट कैसे आई होगी? 1,50,263 किसी अमाउंट से लेस करके ये अमाउंट आई है, तो हम इसमें उल्टी कैलकुलेशन करेंगे। 3,47,107 में 1,50,263 को ऐड कर देंगे तो 4,97,370 आ जाएगा। उल्टी कैलकुलेशन कर दी हमने, तो यहाँ तक हमें सारी अमाउंट पता है। अब हम फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके लिए फिर से हम नीचे जाएंगे। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने जो फर्स्ट ईयर की इक्वेशन बनाई थी वो हम उतार देंगे। फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें पता है 2 लाख, लिख दिया। P1 यानी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो P1 ऐसे ही उतार देंगे। 10% का 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 लिख दिया। इनटू में P1 हमें नहीं पता यानी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, हम P1 फिर वैसे ही उतार देंगे। प्लस हमें P2 की वैल्यू पता है यानी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमने अभी अभी निकाला है 1,50,263 उतार दिया। P3 यानी थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हमने ये भी अभी निकाला है 1,65,289, ये भी हम लिख देंगे।
P4 ये भी हमने अभी निकाला है 1,81,818, ये भी हम लिख देंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे का सॉल्व करेंगे, 2 लाख लिख दिया, P1 का एज इट इज उतर जाएगा, 0.1 इंटू P1 यानी 0.1 P1 हो गया। इन तीनों अमाउंट को आपस में ऐड करेंगे तो 4,97,370 आएगा, जिसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 2 लाख इज इक्वल टू P1 प्लस 0.1 P1 करेंगे तो 1.1 P1 आएगा, प्लस 0.1 इंटू 4,97,370 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,737 आएगा। ऐड कर दिया, P1 इस साइड चला गया, 2 लाख माइनस 49,737 डिवाइडेड बाय 1.1, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा P1 यानी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमारा आ गया 1,36,603, हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी निकल गया। अब हम इसे ऊपर टेबल में पुट कर देंगे। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमने यहाँ पुट कर दिया 1,36,603, हमने सारे ईयर के प्रिंसिपल निकाल लिए। हमें फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी पता है, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट भी पता है। अब हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। वही फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट 2 लाख जो दे रखी है उसमें से लेस करेंगे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 1,36,603, लेस करके आया 63,397। अब हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी निकल गया। चारों साल के हमने प्रिंसिपल निकाल दिए, हमने चारों साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। अब हम यहाँ पे जैसे पुट करते थे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हम यहाँ पुट कर देंगे, हम यहाँ पे भी लिख देंगे 1,36,600 थी, हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब हम उल्टी कैलकुलेशन करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। 4,97,370 कैसे निकला होगा, 1,36,603 किसी अमाउंट से लेस हुआ होगा तब 4,97,370 निकला है। तो हम उल्टी कैलकुलेशन करते हुए 4,97,370 में 1,36,603 को ऐड करेंगे तो हमारा 6,33,973 आ जाएगा। अब हमारा ये अमाउंट भी आ गई। अब हमें नीचे सारी अमाउंट पता है, हमें ये भी पता है डाउन पेमेंट 3 लाख थी, हमें ये सारी अमाउंट पता है। अब हम कैश प्राइस 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले वैसे ही जैसे अभी हम उल्टी कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, जैसे हमारा 6,33,973 कैसे आया होगा, 3 लाख जो है किसी अमाउंट से लेस हुआ होगा तब हमारा 6,33,973 आया। उल्टी कैलकुलेशन करते हुए हम ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। 6,33,973 में 3 लाख हम ऐड कर दें तो हमारा कैश प्राइस निकल कर आ जाएगा 9,33,973। हमारा कैश प्राइस निकल गया। इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। हमें पता है कि ये जो अमाउंट यहाँ निकलता है इन सबको ऐड करके वो इक्वल होता है हमारे कैश प्राइस के, तो हम इन सबको ऐड करके भी यहाँ डायरेक्ट कैश प्राइस लिख सकते थे। ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो उल्टी कैलकुलेशन करके या फिर इन सबको हम ऐड कर दें तो ये भी कर सकते थे। तो हमने सारे ईयर के प्रिंसिपल निकाल दिए, सारे ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया। ये होगी हमारी टेबल कंप्लीट और ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ ख़त्म। टाइप 3 हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। अभी तक जिसने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जाके इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और अगर कोई डाउट्स हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। जितने ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी जल्दी आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलती जाएंगी। अब हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का टाइप 4, जो हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।